तो दोस्तों डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे नित्तर का जो आज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था चंडीगढ़ में 24 फ़रवरी 2019 को, उसकी आंसर की के बारे में। और ये है उसका वीडियो लेसन 1, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे कि जीके के क्वेश्चन कैसे आए थे और उनका जो सही आंसर है वो क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारा जो चैनल है डिजिटल क्लासरूम उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। और अगर आप पंजाब के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं वीडियो कोर्सेज बनाता रहता हूँ और मेरा नाम है अमनदीप गर्ग। आपने अनअकैडमी की ऐप पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है अमनदीप गर्ग, तो वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो रिसेंटली मैंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है सिख हिस्ट्री से रिलेटेड और सभी गुरुज़ को जिसमें मैंने कवर किया है, तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। 81 क्वेश्चन जो आया था जीके का वो था, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो जो बोगीबिल ब्रिज है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, वो किस रिवर के ऊपर बना है? तो वो बना है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। अगर आपको पता हो तो ये जो ब्रिज है ये बना है असम में, तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था वो था, हु इज प्रेजेंटली द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस समय जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर मैं जीके की बात करूं तो बहुत ज़्यादा इजी आई थी। कुछ क्वेश्चन एक दो थे जो थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट थे। 83 क्वेश्चन था कि चेंजिंग इंडिया किस ऑथर के द्वारा बुक लिखी गई है? तो ये बुक जो लिखी गई है वो लिखी गई है मनमोहन सिंह जी के द्वारा। इसका आंसर कई लोग शशि थरूर लगा कर आए हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर बनता था वो बनता था मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अमेंडमेंट इन दी पोक्सो एक्ट ऑफ 2012। द एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज। तो जो ये एक्ट था 2012 का पोक्सो एक्ट, ये किस चीज़ से रिलेटेड था? SC ST लॉ, वुमेन सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये जो लॉ था, एक्ट था, ये रिलेटेड था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, व्हाट इज़ दी थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो गर्ल चाइल्ड डे का जो इस साल का थीम था वो क्या था? तो वो था एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। तो ये था इसका सही आंसर, एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। हु वॉन द 2018 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 का किसने जीता? तो ये जीता था विनोद खन्ना ने। कई लोग इसका आंसर जो है वो कादर खान लगा कर आए हो सकते हैं। उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि न्यूज़ में रिसेंटली कादर खान काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो उनको लगा होगा कि इसका आंसर कादर खान बनता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बनता है विनोद खन्ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सिम स्टैंड्स फॉर। सिम जो है SIM, ये किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को स्टैंड करता है? तो ये स्टैंड करता है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल से रिलेटेड है। सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, इसका आंसर कई लोग सी लगाकर आए हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर बनता था वो बनता सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल। तो 89 क्वेश्चन है। 89 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, इन अटोमिक इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन द डिवाइस यूज फॉर टेम्परेचर कंट्रोल इज। जो हमारी ऑटोमेटिक आयरन होती है, प्रेस होती है, उसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है थर्मोस्टेट। तो हम थर्मोस्टेट यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LED मीन्स। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। तो LED का क्या मतलब है? LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये इसका सही आंसर आना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आना था, दांडी मार्च के साथ कौन सा मूवमेंट चलाया गया था? उस फेमस मूवमेंट का हमने नाम बताना है। तो अगर आपको पता हो कि दांडी मार्च कब चला, तो 1931 में ये चला था। और 90 तो खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर आपको पता हो तो ये एक साथ चले थे 1920 में। तो ये आंसर इसका नहीं हो सकते। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये
42 में चला था, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो ये चला था डांडी मार्च के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार बिल्ट बाय, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया है? तो कुतुब मीनार बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मास्केर इन अमृतसर टुक प्लेस। तो जलियांवाला बाग जो मास्केर है ये कब ये कब हुआ? तो ये हुआ अप्रैल 13, 1999 को, विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1999 को ये जो इंसिडेंट हुआ था ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों को मार दिया गया था जो कि वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप इज ग्रुप ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप है 36 आइलैंड्स का ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था 36। वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इससे छुटकारा पाने का जो सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका है वो है रिसाइकलिंग से। तो हम रिसाइकलिंग करके क्या कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ द मोस्ट सेवर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इनमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि ह्यूमन हेल्थ पर सबसे बैड इफेक्ट डालता है? तो सबसे बैड इफेक्ट डालता है 401 से 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स का। ठीक है, उसके बाद सेकुलरिज्म मींस, सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? तो सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, रिलीजन को स्टेट से अलग रखना। तो ये इसका सही आंसर आना था। उसके बाद 98 क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स। तो इसका जो सही आंसर आना था सेस्मोग्राफ आना था। अर्थक्वेक जो वेव्स है उनको रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सेस्मोग्राफ। तो ये आपने ये याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये क्या है कि विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन सी कंट्री हैं जो कि सार्क की मेंबर नहीं है? तो वो है थाईलैंड। थाईलैंड सार्क का मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTO की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो ये था इनकी सही आंसर जीके के सभी क्वेश्चंस का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर मैं जो वीडियोस है पंजाब एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने सर्च बॉक्स में क्या सर्च करना है अनअकैडमी ऐप में? अमनदीप गर्ग। तो आपको मेरी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी जो जितने भी टॉपिक आए थे कंप्यूटर रीजनिंग मैथ उनके भी सॉल्यूशन डालूं, उनकी भी आंसर की डालूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मैं आज ही उनकी जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं उन वीडियोज़ में। थैंक यू।